Hi, everybody. Never give up on the things that make you smile. Today is 19th of August 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel. This is quiz number 108 Geography. Which one of the following areas of India does not come under the zone of high seismic intensity? ये जो कर्नाटका प्लेटू है, दिस इज रिलेटिवली स्टेबल डेक्कन ट्रैप. सो कर्नाटका जो प्लेटू है ये रिलेटिवली सेस्मिक इंटेंसिटी के जोन पे नहीं आएगा. रेगुर सॉइल इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन महाराष्ट्र. रेगुर मीन्स होता है दिस ब्लैक सॉइल कॉटन. Which one of the following crop enriches the nitrogen content in soil? The answer is P. Use of gypsum in the field helps. जब प्रॉब्लम होती है सॉइल सैलिनिटी की या फिर अल्कैलिनिटी की. जो लेटराइट सॉइल होती है ये हैवीली लीच्ड होती है और दिस अकर्स एट प्लेसेस जहाँ हैवी रेनफॉल होता है. सो दे आर नॉट रिच इन लाइम. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. ये आज के सवाल हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एसोसिएटेड विद सरदार सरोवर प्रोजेक्ट? इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट? नागार्जुन सागर लाइज ऑन विच रिवर? ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम कंस्ट्रक्टेड? ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड? सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है ग्राउज. इसका मतलब होता है बड़बड़ाना. कंप्लेन, पैटली एंड ग्रम्बल कंप्लेन. एचलियन का मतलब होता है टोली या फिर एक लेवल, अ रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशन और सोसाइटी. डेफरेंस का मतलब होता है सम्मान, हम्बल, सबमिशन एंड रेस्पेक्ट. इनडिसर्नेबल का मतलब होता है अवर्णनीय, टू अनयूजुअल, एक्सट्रीम और इनडेफिनेट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड. Compel means होता है मजबूर, फोर्स और oblige to do something. I compelled you to write answer. रोज बोलता हूँ write and write more. Okay, so these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Now this is C said. Read this paragraph carefully and answer this question. This is question number 2. Question number 2. Average. C said. See, if you are preparing for some other examinations, then जो CSET का ये 32 वीडियोस का प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को अच्छे से वॉच करिए. देन इसका PDF भी आपके पास अवेलेबल है. दैट्स ऑल. इसके बाद जिस पर्टिकुलर एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसके PYQ को आप सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दैट्स ऑल. दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट और एग्जाम रिक्वायरमेंट को ये बहुत अच्छे से टेकल कर लेगा. ऑलराइट. Now this is 19th of August 2022. There are 2 questions for today. Prepare a note on the Belt and Road Initiative. ये फिर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का विजिट भी है. फिर से BRI का कॉन्टेक्स्ट आया है एंड हम्बनटोटा श्रीलंका भी. So prepare a note on the Belt and Road Initiative. एक जनरल इसके बारे में समझ के लिखना है. डिस्कस द सिक्योरिटी चैलेंजेस इट पोजेस टू इंडिया एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड. जैसे अभी श्रीलंका में ही चाइना का शिप आ गया, अब इसको कैसे डील करें. तो द आइडिया इज यहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में टैक्टफुली इस आंसर को प्रिपेयर करने का कोशिश करिए. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड विमेन एम्पावरमेंट? अगेन सी, this is a very important topic, very important word, women empowerment. Sociology GS1, even GS2, GS3, ethics, everywhere. तो इस शब्द से आप क्या समझते हैं? इस शब्द के मायने बताइए, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बताइए, इससे रिलेटेड रूल्स, लॉज, मेजर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, एफर्ट्स क्या हो सकते हैं. ट्रू सेंस में ये कैसे अचीव किया जा सकता है, ट्रू सेंस में. Okay, so these are 2 questions for today. Write down these 2 questions and submit your answer on this website. The name is this. Okay, and I'll review all the submissions. आज हम ऐसे पे भी बात करेंगे जो आपके previous submissions हैं ऐसे टॉपिक के. Then ये quick facts हैं. Now look at this bus. ये डबल डेकर बस है, फेमस डबल डेकर बस है मुंबई शहर का. Now अब ये डबल डेकर बस रिप्लेस हो रही है इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल से. सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी साहब ने यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मुंबई में अभी लॉन्च किया. ये एयर कंडीशनड है, डबल डेकर है और ये बृहत मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करेगी.
अभी सी फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज एग्रीकल्चर में फूड सेफ्टी एक बहुत बड़ा प्राइम कंसर्न होता है, फूड सेफ्टी। तो सी फूड जो है, बिकॉज इंडिया में कोस्टल एरिया भी है, सो सी फूड एक एसेंशियल रिसोर्स है, एसेंशियल जरिया है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कराने का। तो मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एसोसिएशन विद सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 23rd एडिशन था सी फूड शो कोलकाता में। आफ्टर अ गैप ऑफ 16 ईयर्स ये 2013 में February 15 to 17 ये होगा। सो ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हम सी फूड के एक्सपोर्ट की भी बात करेंगे, ओवरसीज इंपोर्ट और सी फूड को एनकरेज करेंगे। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है आरपीएफ। आरपीएफ ने लॉन्च किया है पैन इंडिया ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, रेलवे जर्नी को सेफ एंड सिक्योर बनाना। राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी पैसेंजर्स को होगा। अब सी ये केस स्टडी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी आपको सिक्योरिटी रिलेटेड कोई एस्पेक्ट देखना है तो आपके पास रेडीमेड सजेशंस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेन एस्कॉर्टिंग, विजिबल प्रेजेंस ऑन स्टेशंस, सर्विलांस थ्रू सीसीटीवी, सर्विलांस ऑन एक्टिव क्रिमिनल्स, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस अबाउट द क्रिमिनल्स एंड एक्शन देयर अपॉन। सो ये लाइन ऑफ एक्शन आप भी अपने आंसर में लिख सकते हैं बिकॉज ये ऑफिशियल आरपीएफ ने कहा है। सो ये होगा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जैसे ऑपरेशन सार्थक। ऑपरेशन सार्थक क्या था? आरपीएफ ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सार्थक सतर्क। ऑपरेशन सतर्क, सतर्क मतलब अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट मतलब होता है दिस इज फॉर इलिसिट लिकर, फेक करेंसी सर्कुलेशन एटसेट्रा। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट था ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए। ऑपरेशन माय सहेली था फॉर विमेन पैसेंजर्स, सेफ्टी ऑफ विमेन पैसेंजर्स। ऑपरेशन गंगा था इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन। ऑपरेशन देवी शक्ति, यूक्रेन इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम वॉर टोर्न अफगानिस्तान। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, दिस इज अबाउट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने फ्लैग किया था। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, वर्ल्ड रिकॉर्डेड सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। ऑपरेशन परवाह, ऑपरेशन परवाह था, दिस इज अबाउट ऑपरेशन परवाह फ्लड कंट्रोल के लिए था, एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट। ऑपरेशन कोजीत था कोविड-19, आर्म्ड फोर्सेस ने कोविड-19 विक्ट्री। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है, शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज, अगेन दिस डेल्टा वेरिएंट कोविड। ऑपरेशन संकल्प था नेवी फ्रिगेट स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तलवार का। ऑपरेशन सर्द हवा था बीएसएफ का, वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान में। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो अभी हाल ही में इंडिया ने कंडक्ट किए। ओके, सो ये है क्विक फैक्ट्स। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। ऐसे डिस्कशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो हम देखेंगे। फर्स्ट जो न्यूज है दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स स्टेटस को ऑन मूव टू पुट पैनल इन चार्ज ऑफ आईओए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटस को? स्टेटस को और स्टेटस को एंटी, इन दोनों का क्या मतलब होता है? जैसे चाइनीज बॉर्डर में जो चाइनीज गलवान क्राइसिस था, हमने यहाँ पे हमेशा बोला था कि चाइना पहले स्टेटस को पे जाए, देन वी विल टॉक, देन वी विल लाइक मूव फॉरवर्ड बॉर्डर रिजोल्यूशन। पहले यहाँ पे स्टेटस को जो ग्रैब किया है चाइना टैक्टिक्स, उसको हम उसको रिमूव करें, स्टेटस को एस्टैब्लिश करें। सो स्टेटस को है ऑन मूव टू पुट पैनल इन चार्ज ऑफ आईओए। अभी इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करते हैं। ओलंपिक्स का ये रूल होता है जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक्स का भी, कि जो हर राष्ट्र है, हर कंट्री है, उस कंट्री से एक बॉडी रहेगी जो उस कंट्री के विद इन स्पोर्ट्स को देख रही है और उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए से एग्जीक्यूटिव या फिर पॉलिटिकल लाइक दैट। अगर ऐसा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है तो उस कंट्री की जो बॉडी है उसको सस्पेंड कर देती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आईओसी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेशनल लेवल बॉडी लाइक द आईओए बाय अ नॉन इलेक्टेड बॉडी, नॉन इलेक्टेड बॉडी, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कुछ डिसीजंस ले रही है सो दैट इन लोकल बॉडी, स्पोर्ट्स बॉडीज में जो इरेगुलरिटी है वो दूर हो, बट ये डिसीजन आ रहा है बाय सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज नॉन इलेक्टेड। सो इसके कारण ये थोड़ा मैटर कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो किसी नेशनल बॉडी में अगर नॉन इलेक्टेड बॉडी का रिप्रेजेंटेशन में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो रहा है तो आईओए रूल्स के अंदर उसको, उस कंट्री की वो जो बॉडी है स्पोर्ट्स बॉडी, उसको सस्पेंड कर देती है। और ऐसा ही फीफा ने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को। तो
थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ पे बोला और फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। अब इसके बहुत सारे मायने हैं, इस पे थोड़ा और वेट करते हैं हम, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर है, लेट अस सी। ओके, अभी प्रॉब्लम ये है कि अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप भी होने वाला है अक्टूबर में, उस पे अब डार्क क्लाउड्स नजर आ रहे हैं। सो लेट अस सी, यहाँ भी और क्लैरिटी आएगा। स्टेट ऑफ वरी नाउ, एरियल व्यू ऑफ द फ्लड अफेक्टेड एरिया ओडिशा में है। 5 lakh people in 12 districts have hit by this deluge. So this is low pressure area Bay of Bengal में, और उसके कारण लो प्रेशर एरिया बना। विंड्स सब डायरेक्शन में लो प्रेशर एरिया को फुल करने के लिए आती है, फिल करने के लिए, एंड देन इट क्रिएट्स सच टाइप ऑफ से excessive rainfall and cyclone type condition, and then flooding. State of worry. Abandoned boat with weapons triggers scare. टेरर एंगल नॉट कन्फर्म, महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने कहा। सो ये जो हमारा कोस्टल सिक्योरिटी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोस्टल सिक्योरिटी, बिकॉज 2008 मुंबई अटैक भी हम भूले नहीं है। सो द पॉइंट इज, ये कोस्टल सिक्योरिटी को हमें स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज, यहाँ पे अबैंडन बोट मिला है, सिक्योरिटी पर्सनल अभी विल इन्वेस्टिगेट, लेट अस सी। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, and then this is page number 2. Then after Independence Day celebrations, flag disposal is a concern. See, flag disposal is a concern. ये जो flag होता है, इसकी गरिमा का मान रखना चाहिए। The flag code, क्या डैमेज्ड या सॉइल्ड फ्लैग डिस्प्ले किया जा सकता है? तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बोलता है कि ये डिस्प्ले नहीं होता है। डैमेज्ड फ्लैग शैल बी डिस्ट्रॉयड एज अ होल इन प्राइवेट, प्रेफरेबली बाय बर्निंग और बाय एनी अदर मैनर, बट डिग्निटी ऑफ फ्लैग, वहाँ पे हम डिग्निटी ऑफ फ्लैग को हम वहाँ पे मेंटेन रखेंगे। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द नेशनल फ्लैग होता है तो वो भी गलत है, इम्प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे, एक्चुअली जब हर घर तिरंगा कैंपेन हुआ तो 3 दिन के लिए हर घर पे तिरंगा लगाना था, बट आफ्टर 3 डेज उस फ्लैग को प्रॉपरली हम कैसे वहाँ पे प्रॉपरली हम कैसे डिस्पोजल करें, ये एक बहुत बड़ा अभी चैलेंज है। तो जितनी भी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी एटसेट्रा, ये अगेन प्रॉपर डिस्पोजल का यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहे हैं। सो दिस इज अगेन एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी कि इस फ्लैग को ड्यू ऑनर के साथ हम यहाँ पर आगे देखें। Then this is Chinese Manja snips off Desi Challenger. This is again a big cause of worry. This is not कि we are against festival, we are against kite festival. No, kite festival is good, but the problem is कि ये जो चाइनीज मांझा होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, पाउडर्ड ग्लास होता है, मेटल भी होता है यहाँ पे, और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में ही हमने देखा बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई है। सो द आइडिया इज फेस्टिवल जो है वो सौरों में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। दिस इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि केयरफुल रहना चाहिए फेस्टिवल इन दिस। देन दिस इज किलर ऑन द लूज, तो दिस इज मांझा life, and then this is a building rich in history. This is hall in Kolkata. Science made easy. Science is good. Now look at this beautiful picture. Time for festivities. Pretty faces हैं, बच्चे राधा कृष्णा की तरह ड्रेस्ड हैं। जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। पॉसिबली आज भी हम शायद क्लास नहीं लेंगे, इस क्लास को हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, सो दैट एक्स्ट्रा क्लास कल हमारा सारा कंटिन्यू हो जाएगा, मेंस एंड प्रीलिम्स। आई विल इन्फॉर्म यू ऑन टेलीग्राम चैनल। इंस्पेक्ट मेडिकल फैसिलिटीज गिवन टू केरला एंडोसल्फान विक्टिम्स। देन दिस इज सेरेमोनियल परेड। ये क्या है? स्नेक बोट्स है। सी लुक एट दिस, ये एक स्नेक की तरह है, स्नेक बोट है। और केरला में क्या होता है, बैक वाटर्स होते हैं जो काफी स्टेगनेंट पानी है, तो वहां पे इस टाइप की बोट रेस होती है। दिस इज इन कल्चर, तो इनको बोला जाता है पल्ली योडम रीचिंग अरानमुला इन केरला टू टेक पार्ट इन दिस फेस्टिवल, स्नेक बोट फेस्टिवल। पंपा रिवर पे है, और अभी यहाँ दिस फेस्टिवल भी होने वाला है श्री पार्थसारथी टेम्पल पे। सो दिस इज सेरेमोनियल परेड बैक वाटर्स ऑफ केरला। फर्स्ट जो एडिटोरियल है, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। इंडिया शुड स्टिक टू द प्लान टू बेटर द लाइव्स ऑफ रोहिंग्याज अंटिल देयर रिटर्न होम। ये जो रोहिंग्याज होते हैं ये इंडियन सिटीजन नहीं है, रोहिंग्याज इंडिया को बिलोंग भी नहीं करते हैं,
रोहिंग्यास का जो ओरिजिन है, रोहिंग्यास का ओरिजिन है म्यांमार में इनका होमलैंड है। म्यांमार से एसोसिएटेड है बांग्लादेश और फिर यहाँ पे आता है इंडिया। अब रोहिंग्यास का जो होम प्लेस है वो म्यांमार है। म्यांमार में होता है सिविल वॉर, रोहिंग्यास पे एट्रोसिटीज होती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप होता है, तो रोहिंग्यास यहाँ से फ्ली करते हैं। रोहिंग्यास यहाँ से फ्ली करते हैं, से बांग्लादेश आते हैं, बांग्लादेश होते हुए इलीगली ये इंडिया में एंटर करते हैं। आज की डेट में इंडिया में भी रोहिंग्यास का जो नंबर है इट इज इन थाउजेंड्स। सी मिलियंस रोहिंग्या लिव्स इन बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के भी नहीं है, दे आर फ्रॉम म्यांमार, तो बांग्लादेश में भी इलीगली रह रहे हैं। बांग्लादेश ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है। देन 40,000 इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ माइग्रेंट्स, क्लासिक केस ऑफ से माइग्रेंट रिफ्यूजीज वी कैन से। जैसे कि हमने अफगानिस्तान में देखा, क्राइसिस हुआ तो बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स बन के बाहर चले गए। सिमिलर चीज हमने इराक में देखा, सीरिया में देखा। सो द पॉइंट इज, जब ये इशू बनता है तो इसके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू तो ये होता है कि जिस जगह पे ये इशू बना उस जगह जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, उस रूट कॉज को हम करेक्ट करें जिसके कारण ये माइग्रेंट इशू बना। दूसरा पहलू ये होता है कि ऑब्वियसली जब माइग्रेंट्स अपने होम प्लेस से दूसरी नई जगह पर जाएंगे तो नई जगह पे ऑलरेडी कल्चर डिफरेंट है, ऑलरेडी वहाँ पे रिसोर्सेस का स्कार्सिटी है। सो हाउ वुड यू अकोमोडेट, ऑलरेडी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हाउ वुड यू अकोमोडेट सो मेनी पीपल। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिजास्टर है, ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। सो दैट इज वाई रोहिंग्यास का सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि जहाँ रूट कॉज है उनको वहीं पर उनके होमलैंड पे वापस सेटल किया जाए। ओके, सो दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। द प्लान इज, ऑलरेडी वर्ल्ड में माइग्रेंट जो होते हैं, अगर से इलीगल फॉरेनर्स हैं या फिर अगर माइग्रेंट्स हैं वो रिफ्यूजीज हैं। अब सी, इसमें भी दो चीज होती है। एक होता है पॉलिटिकल रिफ्यूजीज से किसी एरिया में डिस्टरबेंस हुआ तो वहां पर रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है और फिर वो ऑफिशियली किसी दूसरी कंट्री बी में जा रहे हैं, फ्रॉम कंट्री ए टू कंट्री बी ऑफिशियली जा रहे हैं। तो इनका प्रॉपर वेटिंग होता है, इनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, इनको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है और इनका एक नंबर भी होता है। तो ये कहलाते हैं फिर लीगल माइग्रेंट्स। तो लीगल माइग्रेंट्स के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन असिस्टेंस सब एक यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं। तो द आइडिया इज, दिस इज वन थिंग जो लीगली हो रहा है। सेकेंड चीज होता है जो इलीगली होता है। इलीगली मतलब फ्रॉम कंट्री ए टू कंट्री बी पीपल मूव कर रहे हैं बट इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। देन जो ये नई कंट्री बी है, आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इसके लिए एक बहुत बड़ा नई कंट्री बी जहां ये मूव हुआ है, एक्सोडस ऑफ पीपल, इनके लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी नाइटमेयर बन जाता है। सो दैट इज वाई प्रॉपर पॉलिसी यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। और माइग्रेंट इशू का सॉल्यूशन ये नहीं है कि उनको हम रिहैबिलिटेट करें या रीसेटलमेंट करें इन अ न्यू प्लेस। सॉल्यूशन यही होगा कि जिस जगह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस जगह को ठीक करो। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हुआ, रिफ्यूजी क्राइसिस आया, फिक्स अफगानिस्तान और इन रिफ्यूजीज को वापस इनके होमलैंड पे ही सेटल करें। बिकॉज इफ दे गो टू से सम न्यू प्लेस, से यूरोप एटसेट्रा, वहाँ पे फिर कल्चरल क्लैशेस होने लग जाते हैं लोकल्स के साथ, बिकॉज रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, तो फाइट्स, क्लैशेस एटसेट्रा, ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टीज भी हम देखने को मिलती है। सो द आइडिया इज, ये जो रूट कॉज है माइग्रेंट इशू का, इस रूट कॉज को वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को मिलके फिक्स करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे ह्यूमन लॉस भी होता है, ह्यूमन राइट्स, डिग्निटीज जो होती है जिन माइग्रेंट का, ये एट लाइक मर्सी में रहता है, दे लिव अ वेरी डिप्लोरेबल लाइफ। सो द पॉइंट इज, इसमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का भी मुद्दा है। सो इसको सिस्टमैटिकली एड्रेस करना जरूरी है। इट इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल कंट्रीज, एवरी नेशन। So this is a forced union and hard truth about India's labor reforms. अब सी, लेबर पॉलिसी में हमें अब अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज कोविड-19 के बाद देखा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, डेटा नहीं है और एट्रोसिटीज़ भी हुआ है। जो लॉकडाउन हुआ उसको फुलफिल करने के लिए, रिकवर करने के लिए पोस्ट लॉकडाउन 10 to 12 आवर्स का भी शिफ्ट हुआ, 15 आवर्स का भी शिफ्ट हुआ बैकलॉग क्लियर करने के लिए। तो ये तो लेबर राइट्स के अगेंस्ट हो गया। सो दैट इज वाई इंडिया 75 ईयर्स भी हो रहा है जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी हम देखते हैं, पूर्ण स्वराज जो होता है
पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, सारा फ्रीडम यहाँ पे ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम्स है इंडिया में, फॉल्ट लाइन्स हैं, दैट इज वाई इंडिया में राइट टू इक्वालिटी चलता है। इक्वालिटी इन द सेंस देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बट एट टाइम्स ये फॉल्ट लाइन्स नजर आती है, इसको हमको पैच करना जरूरी होता है। रिफॉर्म्स नेसेसरी है, क्लैरिटी इसमें होना चाहिए कि फॉर्मेलिटी लाए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम उसको कन्वर्ट करें। सो इसके लिए फंडामेंटल रिफॉर्म जरूरी होंगे, सो दैट जो लेबर्स हैं उनकी डिग्निटी, लाइक फार्मर्स का, फैक्ट्री वर्कर्स का, सर्विस एम्प्लॉयड का, इसको हम इंश्योर करा पाए। सो ये जो लॉज हैं ये भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, थोड़े टाइम पे इस पे और क्लैरिटी आएगा, इंडिया लेबर रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म्स के साथ भी प्रॉब्लम ये होता है, रिफॉर्म्स विद अगर हम कंसेंसस से लें और स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके लें तो रिफॉर्म ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट होते हैं, अदरवाइज फिर उसमें क्लैशेस और प्रोटेस्ट होने लग जाता है। शुड देयर बी लिमिट्स ऑन फ्रीबीज, आप क्या बोलते हो उसमें बताओ। शुड देयर बी लिमिट्स ऑन फ्रीबीज, इस पे एक कोई लिमिट होनी चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक लिमिट हो, चाहे वो बेस्ड ऑन रैशनैलिटी हो, या बेस्ड ऑन से कोई इलेक्शन कमीशन कुछ इस पे स्टेप ले। देयर शुड बी एनी लिमिट ऑन फ्रीबीज, यस और नो। State of development, the recent blocking of the VLC media player, now this is again a difficulty, most of you हम VLC media player काफ़ी यूज़ करते हैं, this is a very good software, but the problem is कि इससे associated this spyware etc यहाँ पे देखने को मिला। So section 69A होता है IT Act 2000 का, उसके थ्रू गवर्नमेंट किसी भी ऐप, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है, एंड गवर्नमेंट ने इसको ब्लॉक कर दिया। सो VLC मीडिया प्लेयर जो है अभी ब्लॉक है, ये जो ऐसा VLC मीडिया प्लेयर होता है दिस इज ब्लॉक्ड। देन कंट्रोवर्सी अराउंड पार्किंग स्पेसेस, अक्सर सोसाइटीज में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है पार्किंग स्पेस का, बिकॉज गाड़ियां तो बहुत सारी होती है बट उस गाड़ी को रखने की जगह नहीं होती। तो फिर क्या होता है, फिर अक्सर हमारे यहाँ ये नॉर्मलाइज कर देते हैं कि गाड़ी को आप इधर कहीं पार्क कर रहे हैं, फिर जो रेगुलर जो रोड्स होती है वो कंस्ट्रेन हो जाती है, और फिर जो मूवमेंट ऑफ पीपल है या फिर मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स है वो डिफिकल्ट होता है, और इस पार्किंग स्पेस के साथ बहुत इनकन्वीनियंस भी होता है एवरीबडी को। सो द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अक्सर जैसे अपार्टमेंट्स एक्सेट्रा में भी पार्किंग स्पेस वहाँ पे अलोकेट होना चाहिए, पार्किंग स्पेस वहाँ पे होना चाहिए। सो दिस इज दैट। तो दिस इज एक्चुअली स्टिल्ट पार्किंग के बारे में बताया है, इट इज इक्विवेलेंट टू गैराज एरिया। तो जब हम कोई अपार्टमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, जैसे बॉम्बे में ये काफ़ी डिफिकल्टी होता है, मुंबई में स्पेस का वैसे ही बहुत कंस्ट्रेंड है, तो अक्सर फाइट्स भी हो जाती है गाड़ी रखने के लिए। सो इधर एक दिस सेंसिबिलिटी के साथ एक होना चाहिए, और प्लस एक्सेसिव व्हीकल्स हैं या फिर पार्किंग स्पेस नहीं है, अकॉर्डिंगली इस प्रॉब्लम को सॉल्व होना चाहिए। Then this is streaming fantasy. Know your English. See, I'm reading a biography of Abraham Lincoln. I have great admiration for him. So यहाँ जैसे word use किया है simpleton, it doesn't mean कि very simple, it means a kind of little foolish. So simpleton मतलब very simple नहीं होता। busy body हम उसको बोलते हैं जो मिशीफ मेकर है, जो हमेशा ट्रबल क्रिएट करता है, फाइट करता है, दूसरों को प्रॉब्लम्स देता है। सो दिस इज बिजी बॉडी। देन नोबडी लाइक्स बिजी बॉडी। यू डोंट थिंक टू डू समथिंग, इट इज थिंक ऑफ नॉट थिंक टू। ओके, आई थॉट ऑफ डूइंग नॉट थिंक टू, preposition, I'm thinking of meeting him, he thought of dismissing her, like that. What's the difference between prospectus and prospect? तो prospectus एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेन फीचर्स हैं, जैसे आप किसी स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, कमर्शियल एंटरप्राइजेस है, यूनिवर्सिटी है, तो उसका prospectus है। So can I have a copy of your prospectus of your institute? The prospectus will be ready soon. And prospect का मतलब होता है चांस ऑफ सक्सेस, कितना prospect है सक्सेस होने का यहाँ पे। ओके, कॉन्सिक्वेंट होता है मतलब इसके नतीजे क्या आएंगे। देन दिस इज स्पोर्ट्स में आज का क्विज अच्छा है। द प्लेस वेयर द इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन द सिल्वर मेडल इन द ओलंपिक्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, द आंसर इज 1960 रोम। फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद खेल रत्न 1992 में थे विश्वनाथन आनंद। द वन मेंबर ऑफ द टूरिंग पार्टी हु डिड नॉट प्ले इन द 1883 प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, सुनील वेल्सन। पीटी उषा 4x100 मीटर ब्रोंज 1985 जकार्ता एशियन चैंपियनशिप में, 5 गोल्ड मेडल्स भी हैं। देन
देन है मेंस पेयर इन ब्रिज, प्रणब बर्धन एंड शिबांत सरकार ने गोल्ड मेडल जीता था 2018 एशियन गेम्स। बिकॉज अभी एशियन गेम्स भी होने वाले हैं। एशियन गेम्स कहाँ होने वाले हैं? टेल एशियन गेम्स अभी हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। Then Indian swimmer who became the first Asian to conquer the English Channel from Dover to this is Calais, this is मिहिर सेन समुद्र ऐसे उन्होंने दिस स्ट्रेट को पार किया था। भुवनेश्वरी कुमारी ने अलवर रॉयल फैमिली गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, नेशनल चैंपियन 16 टाइम्स इन बॉल गेम, रो इन अ बॉल गेम, इन 60 टाइम्स इन अ रो इन बॉल गेम। देन विल्सन जोन्स बिलियर्ड्स में है फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। एक गेम होता है स्नूकर, ये स्नूकर कहाँ पे ओरिजिन हुआ? टेल। देन दिस इज पेज नंबर 14 एंड दिस इज इंडिया चाइना टाइज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट फेज। ईएएम ने कहा, दिस जयशंकर साहब ने कहा, रशिया यूजिंग अ टेलर्ड अप्रोच and we need to stay alert, get vaccinated, covid cases are on rise, we need to be very alert. Then bustards adapt to produce two egg clutch, high incidence of the behavior with the signs of an evolving habit. great indian bustard राजस्थान में काफी मिलते हैं। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं, इनका साथ डिफिकल्टी ये होता है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, अक्सर ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं इससे ये हिट होते हैं एंड ये ह्यूज बर्ड होती है, फ्लाइट तुरंत चेंज नहीं कर पाती एंड दे गॉट किल्ड। काफी पॉपुलेशन यहाँ पे इनका ड्विंडल हुआ है। ओके, लेस देन 150 इन वाइल्ड बचे हुए हैं। ये ब्रीडिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। देन दिस इज पोस्ट कार्ड एंड BRI प्रोजेक्ट्स आर स्लो बट लैंडिंग राइजेस। तो जैसे ग्वादर पोर्ट हुआ, हम्बनटोटा पोर्ट हुआ, तितवे पोर्ट हो गया, ये सब BRI के अंदर एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी भी थी। स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी क्या है? सो अगेन जैसे हम्बनटोटा में देख रहे हैं, तो इसी पे आपको एक नोट प्रिपेयर करना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो रोड समुद्र में है और बेल्ट है जमीन पे। ओके, यस। चाइना में स्टेप अप कोएजन ऑफ ताइवान, दिस चाइना अपना गेम अप कर रहा है। इजराइल शट्स पैलेस्टीन राइट्स ग्रुप, चाइना टेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम नियर इंडिया बॉर्डर, चाइना मिलिट्री बहुत एग्रेसिव हो रहा है। यूके रेल वर्कर्स ने स्ट्राइक किया जापान। जेलेंस्की एंड काबुल, elevated inflation needs apt policy reply, inflation is still a big cause of concern, big bank privatization बैंक्स का हार्मफुल हो सकता है। एक्चुअली कोई भी बहुत बड़ा चेंज अगर एक साथ किया जाता है तो उसके रिपरकशंस होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा रिपरकशंस होते हैं और सिस्टम उसको झेल नहीं पाता अगर बहुत बड़ा चेंज एक साथ करते हैं। सो दैट इज़ वाई केस स्टडी में भी हमेशा जो सजेशंस देने की कोशिश करनी चाहिए, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स करो, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस करो। बिग बैंग चेंजेस यूजुअली हमें फर्स्ट प्रेफरेंस में हम थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। RBI eyes robust statistics ML to monitor, machine learning to monitor economy real time। RBI भी बड़ा एडवांस्ड हो रहा है। मैक्रो स्टेबिलिटी है, 5G रोल आउट हो रहा है, रुपी स्लिप्स, ऑटो सेक्टर को बेनिफिट होगा 5G से एंड IRCT से। एंड दिस इज स्पोर्ट्स। कमिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, अ प्रेयर इन बैंकॉक। सो EAM अभी है बैंकॉक में एंड द सेंटर ऑफ हिंदुइज्म इन थाईलैंड। इन्फ्लेशन टारगेट ब्रीच, RBI कमिटी विल मीट टू ड्राफ्ट रिपोर्ट फॉर गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रूवल, नीति आयोग के ऑफिशियल्स को बताया कि कोई भी मीडिया आर्टिकल एटसेट्रा है उसका अप्रूवल हो। एक्चुअली गवर्नमेंट सर्विसेज एटसेट्रा में बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, अप्रूवल्स एंड एटसेट्रा एट टाइम्स रिक्वायर्ड होता है, तो अप्रूवल लो मीडिया आर्टिकल, नीति आयोग को भी यहाँ पे बताया। देन एक यार्ड मिला दिस रायगढ़ कोस्ट पे एंड आई ऑन चाइना, मिस्टर जयशंकर सेज क्वाड विल बेनिफिट इंडो पैसिफिक। क्वाड भी दो टाइप के हैं, एक ईस्टर्न क्वाड है, एक वेस्टर्न क्वाड है, दोनों के मेंबर्स बताइए। डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अब सी बॉर्डर सिक्योरिटी हम पढ़ते हैं, डेमोग्राफी इज चेंजिंग इन बॉर्डर एरियाज, मेंटेन विजिल। अक्सर क्या हो रहा है, जैसे चाइना के साइड भी हम देखते हैं, जो बॉर्डर एरिया है ना वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, so it is a threat। Then this meeting and justice, the good empire, Independence Day speech to women's work। See, women empowerment का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्क में, पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में भी होना चाहिए। ड्रॉइंग लाइन्स इन हाई सीज, हम्बनटोटा। Then trains come to grinding halt in UK again, US and Taiwan to begin formal trade talks।
जेलेंस्की गोटाबया एन इंडिया ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। ब्लॉकचेन इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी जिसको हम मल्टीपल यूजेज कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। हेल्थ केयर में हम सेबी भी उसको लर्न कर रहा है सीखने के लिए, सेबी से स्टॉक्स में, एंटरप्राइजेज में, एजुकेशन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देन नई ऑल्टो आई है K10, GST रूल, 5G लॉन्च इनसाइट एंड विंडफॉल टैक्स रिवीजन। जब सडन गेन हो जाता है बहुत ज़्यादा से गवर्नमेंट को टैक्स गेन हो गया, इंटरनेशनल प्राइसेस क्रूड ऑयल की ज़्यादा थी, कम ज़्यादा थी, और फिर हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं रिफाइंड प्रोसेस फ्यूल करके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके। तो द आइडिया इज एक साथ बहुत बड़ा फायदा हो जाता है तो उसको विंडफॉल गेन बोलते हैं, विंडफॉल गेन। So this is the Indian Express and the Hindu. All right. Now coming to your submissions, very good. आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं। ऐसे में हमें बेसिक फॉर्मेट जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था मेंस क्लास में, कई बार डिस्कस किया है हमने, सेम उसी फॉर्मेट को देखना था। सी आंसर राइटिंग एंड दिस मेंस में ऐसे का ये सिलेबस होता है। ऐसे को मल्टीपल टॉपिक्स में लिखना होता है और एक ऑर्डरली फैशन में, लॉजिकल फैशंस में आपको अपने आइडिया देना है और कंसाइज होना है, वर्बोसिटी नहीं कि एक ही चीज को 4 बार अलग तरीके से बता रहे हो। नो, यू हैव टू बी प्रिसाइज, यू हैव टू बी कंसाइज। इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट जो होता है इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन होना चाहिए और सर्टेन पॉइंट्स आप ध्यान रखो कि आपसे करेक्ट सेंटेंस फ्रेमिंग हो रहा है, वहाँ पे जो आइडियाज हैं वो जो लिंक्ड नजर आ रहे हैं, जैसे ओपनिंग, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ कॉन्क्लूड। सो कंटेंट इज गुड बट उसमें एक फ्लो भी नजर आना चाहिए आपकी राइटिंग पे। और ये चीज आप एक बार फिर से रिवाइज करना ना, वीडियो भी है आपके पास और दिस PDF भी है। सो इसको देख के आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे। अब सी प्रियंका, दिस इज गुड। अब हमने पहले ही इसकी थीम किया अलग अलग, जो एक्स्ट्रा क्लास में भी मैंने आपको बताया था, एस्पायरेशंस, एम्बिशंस एंड अप्रोचेस। सो इन सब वर्ड को पहले हमने स्टार्ट किया, अंडरलाइन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, पैराग्राफ्स में लिख रहा है। यस, दिस इज अ गुड हैबिट, पैराग्राफ्स में ही लिखना है, 4-5 लाइन से ज़्यादा बड़े पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। 1 by 1 पहले हमने बताया क्या होता है हर घर तिरंगा, एस्पायरेशंस एंड एटसेट्रा को हमने बताया, गवर्नमेंट स्कीम्स बताया, दिस इज रियली गुड, एग्जाम्पल्स बताए, गुड। और फिर एक कॉन्क्लूडिंग। अब कॉन्क्लूडिंग ऐसा होना चाहिए कि जो अपने पहला पैराग्राफ लिखा उसी में जो सवाल आपने पूछे, ये सारे सवाल आपने पूछे थे यहाँ पे, इन्हीं सबको कॉन्क्लूड करो कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ में। इससे क्या होगा, एक इंप्रेशन बनता है सेंस ऑफ कंप्लीशन का। इट वर्क्स वेरी गुड। मुजम्मिल, दिस इज अगेन रियली गुड। सी पहले आपने बताया 15th 75th इंडिपेंडेंस, पॉइंट्स वाइज कर दिया। ओके, दिस इज ओके, आप हेडिंग्स लिख सकते हो 1 2 3 4, वेरी गुड। देन प्लेजेस भी आपने बताया, एस्पायरेशंस बताए, वेरी गुड। अप्रोचेस, अब देखो ये ऐसे भी एक बड़ा सिस्टमेटिक ऑर्डर में चल रहा है, सारे वर्ड्स आपने बताए यहाँ पे। अब इसका कंक्लूजन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करो, उसमें तीनों चीजों को कंक्लूड करके एक एंडिंग हाई नोट पे रखो, एंडिंग हाई नोट पे रखो। नंदिनी, दिस इज अगेन गुड, इंडिया के बारे में बताया, इंडिया पैराग्राफ, कोट्स लिखे, डेमोक्रेसी। ऐसे पॉइंट्स यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, ये आंसर राइटिंग में चलता है बट ऐसे में नहीं लिखना है, जैसे स्टार बना के किया ना, नो, इस तरीके से भी अवॉइड मिस्टेक्स, बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दैट इज वाई ऐसे को लिखने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग बड़ी अच्छे से करना चाहिए ताकि गलतियां नहीं हो। वेरी गुड। देन ये पॉइंट्स बताया आपने, सी दिस इज गुड। 75th इंडिपेंडेंस, एरो हम अवॉइड कर सकते हैं, फिर हमने सारे पॉइंट्स बताए, गुड। अब देखो यहाँ पे लॉजिकली कंप्लीट किया यहाँ पे कि हम सब स्विम टुगेदर, सिंग टुगेदर, न्यू इंडिया, गुड। देन विशाल, दिस इज अगेन रियली गुड। सी ये बड़ा टिपिकल ऐसे फॉर्मेट है, पैराग्राफ्स पैराग्राफ्स, वेरी गुड। देन दिस, ऐसे में यूजुअली डायग्राम्स बनाने से बचना चाहिए। ऐसे में यूजुअली, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली डायग्राम्स, बिकॉज ऐसे इज मोर अबाउट योर एक्सप्रेशन इन लैंग्वेज में। तो डायग्राम्स चार्ट्स में जनरल स्टडीज में बनाओ बट ऐसे में अवॉइड किया करो। स्पेसिंग अच्छे से दो, पैराग्राफ्स अच्छे से दो, गैप अच्छे से दो, दिस इज गुड, वेरी गुड, पॉइंट्स आर रियली रियली गुड। और फिर उसको कंक्लूड करो, अच्छे से कंक्लूड करो यहाँ पे, है ना। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ताकि कंप्लीटनेस आए वहां पे, कंप्लीटनेस। सैमुअल, दिस इज अगेन गुड। सी अब ये बड़ा अच्छा लिखा है, पैट्रियोटिज्म के बारे में बताया, पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा अंडरलाइन भी नहीं करना चाहिए, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वहां पे अंडरलाइन होना चाहिए। सी कुछ कुछ सब हेडिंग्स भी एट टाइम्स हम यूज करते हैं, आपने नहीं किया ये भी चलेगा, दिस इज ऑल्सो गुड। फिर एक कंक्लूजन लास्ट में आपने लिख दिया, इट इज राइटली सेड दैट, दिस वेरी नाइस, दिस इज वेल स्ट्रक्चर्ड।
अफसाना, दिस इज अगेन गुड। सी हमने स्टार्ट ओपनिंग पैराग्राफ, देन बॉडी कंक्लूजन एस्टैब्लिश किया, पैराग्राफ्स छोटे हैं, गुड, वेरी गुड। देन इसके बाद इंडिया एट 75, यस। अब इसमें और थोड़े पॉइंट्स लिखो, कंक्लूजन थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, बिकॉज एंडिंग अच्छी होती है ना तो थोड़ा मार्क्स और अच्छे मिल जाते हैं, एंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। देन आशा ने कोट से स्टार्ट किया, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। आज़ादी का अमृत महोत्सव टिपिकल ऐसे फॉर्मेट में लिखा है, गुड। फिर 2047 एम्बिशंस बताए, ये चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें, दिस इज नॉट आंसर राइटिंग ना, रेगुलर GS 1 2 3 4 नहीं, या हम थ्योरेटिकल ज़्यादा लिखें तो ऐसे डायग्राम्स हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अप्रोचेस, गुड। अदिति, दिस इज अगेन रियली गुड। इंडिया एट 75, पॉइंट वाइज लिखा हमने, 1 2 3 4 चैलेंज है ना, दिस इज गुड। एरोज वगैरह नहीं बनाने हमें, सीधा लैंग्वेज में लिखो, वरना ये GS का पेपर नजर आएगा, है ना। थ्योरेटिकल पैराग्राफ्स बनाओ, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। पैराग्राफ्स बनाओ, यहाँ पे पॉइंट वाइज थोड़ा कम करो, पैराग्राफ्स बनाओ और कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग रखो। देन दिस इज शुभम, शुभम ने भी बहुत अच्छा लिखा है, इंडिया क्या है, एस्पायरेशंस, एम्बिशन, अप्रोचेस इन्होंने बताया, गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या क्या ड्राइवर्स है, इंफ्रा, इंक्लूजन, गवर्नेंस हुआ, है ना, गुड। ये डॉट लगाने के बजाय आप यहाँ पे पैराग्राफ भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ताकि थोड़ा हम डिफ्रेंशिएट करें कि दिस इज नॉट अ GS आंसर, दिस इज अ ऐसे। ऐसे में थोड़ा राइटिंग जो होता है ना वो थोड़ा और मायने रखता है, तो हम इंस्टेड ऑफ डायग्राम्स एंड सो मेनी ऑफ डायग्राम्स, पॉइंट्स एटसेट्रा, हम ऐसे पैसेज में लिखे ना तो ज़्यादा फायदा होता है। जैसे मुस्कान ने भी लिखा, दिस इज गुड, ये से पैसेजेस पैराग्राफ्स में लिखा है तो दिस हेल्प्स। देन दिस इज गुड, इंट्रो बॉडी। तो देखो आंसर लिखते ही कितना फायदा हो गया, जो नहीं लिखे वो नहीं लिखेंगे अब, पर जिन्होंने लिख लिया वो अभी आप 99% लोगों से आगे हो, मार्क माय वर्ड्स। जो सोचते रह गए ना वो सोचते ही रह जाएंगे, वो एक भी ऐसे नहीं लिखने वाले हैं अभी, वो सीधा बाद में देखेंगे और फिर बहुत हौच पौच होगा उनका। सो दैट इज वाई अभी लिखो, इंप्रूवमेंट अभी से स्टार्ट हो जाता है आपका। सुंदर, दिस इज रियली गुड। एस्पायरेशंस बताया आपने, एम्बिशन, सी पॉइंट्स, गुड, वेरी गुड। पंच प्राण, वेरी नाइस। अब इसमें थोड़ा और थ्योरेटिकल हम देख सकते हैं, थोड़ा और जैसे पैराग्राफ्स में हम कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। और ये एब्रप्ट एंड क्यों हो रहा है, कंक्लूजन होना चाहिए, ये थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे। जैनम, दिस इज अगेन वेरी गुड। सो यहाँ पे आपने एस्पायरेशन, एम्बिशन, अप्रेजल पे लिखा, वेरी गुड। अब देखो शुरुआत में आपने एक यहाँ ऐसे एरो नहीं बनाने, हमें एरो नहीं बनाने, दिस इज नॉट GS आंसर, दिस इज ऐसे, एरो ऐसे नहीं बनाने। तो इंट्रो पैराग्राफ बनाया हमने, दिस इज गुड। ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट, ब्लू, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, दीज आर रियली गुड पॉइंट्स। इन्हीं को बस पैराग्राफ में लिख दो आप, वेरी नाइस। अंडरलाइन भी बहुत अच्छे से किया है। जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताया आपने, तो सी एक थीम बताना है और फिर उसका आगे उसको मोर ओवर, फर्दर मोर, ऐसे थोड़ा लैंग्वेज अपनी ज्यादा अच्छे से दिखाना है। और ऐसे में ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ऐसे में आपको बहुत टाइम मिलता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, तो ऐसे बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा और बहुत अच्छी लैंग्वेज में, कंसाइज फॉर्मेट में दिखना चाहिए, गुड। अब जैसे ये आपने क्रोनोलॉजी बताया, वेरी गुड, पर ये क्या पैराग्राफ्स में आ सकता है, थिंक, वेरी गुड। सो दिस इज गुड। डेमोक्रेसी, लिटरेसी, ऐसे में थोड़ा डायग्राम्स कम बनाने चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट आंसर राइटिंग, GS 1 2 3 4। तो ये जो चीज है ना इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। सतेंद्र, दिस इज अगेन रियली गुड। एंड एक प्रॉपर कंक्लूजन भी होना चाहिए, प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए, यही चीज है ना, इसको आप पैराग्राफ में लिखो, पैराग्राफ में। सतेंद्र, दिस इज गुड। अब देखो जैसे ये कितने अच्छे से लिखा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि डायग्राम्स नहीं बनाने चाहिए, बट जहां तक हो कम बनाओ डायग्राम्स। अचीव, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना राइटिंग टैलेंट भी दिखाना है कि आप सिस्टमेटिकली लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। ओके, वेरी गुड, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, दिस इज रियली गुड, बहुत अच्छा आपका कमांड है, दिस इज रियली गुड। सुमन, अब देखो ये कितना अच्छे से लिखा, स्टार्टिंग इंट्रो, वेरी गुड। देन हर घर तिरंगा, यूनिक लिबरल, वेरी गुड। अब देखो इस कॉपी में देखो बहुत अननेसेसरी डायग्राम्स वगैरह नहीं है, पैराग्राफ्स एटसेट्रा है, गुड। फिर यहाँ कुछ पॉइंट्स बताया आपने, गुड, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है सुमन, आप मेंस में बहुत अच्छा करने वाले हो, आप बस पूरा मेहनत से तैयारी करो, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली गुड। कंक्लूजन थोड़ा और एलैबोरेट करो और इसमें थोड़ी और थीम्स आनी चाहिए। थीम्स इन द सेंस एक ही टॉपिक को, एक ही थीम को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना है, आपको डाइवर्सिटी भी रखना है ताकि बोरिंग नहीं हो ऐसे पढ़ने में, है ना। थिंक आप बहुत अच्छा कर रहे हो, नेक्स्ट ऐसे इससे भी अच्छा होगा। चंदन, दिस इज रियली गुड, वेरी नाइस। सी पैराग्राफ स्टार्ट किया, एस्पायरेशंस, डायग्राम्स कम बनाने हैं ऐसे में राइटिंग दिस पैसेजेस ज़्यादा नजर आने चाहिए। पॉइंट वाइज दिस इज अ वंडरफुल ऐसे, और कंक्लूजन भी बहुत अच्छा है।
पूजा, अब देखो पूजा की कॉपी देखो, दिस इज प्रॉपर ऐसे, दिस इज गुड, एस्पायरेशंस दिस, देन कुछ पॉइंट्स लिखे, फिर दिस, कंक्लूजन और बेहतर करिए, कंक्लूजन में सारी चीजें उसको समराइज करना है हमें, एब्रप्ट एंड नहीं होना चाहिए। श्रवण, अगेन दिस इज अ प्रॉपर ऐसे, आपकी हिंदी की कमांड बहुत अच्छी, आप सिंपल सिंपल ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स भी बना दोगे ना, अच्छे नंबर मिलेंगे, दिस इज गुड, वेरी गुड, पैराग्राफ्स वेरी नाइस, सी दिस इज गुड। अब देखो ये प्रॉपर ऐसे लग रहा है, ये आंसर नहीं लग रहा, जीएस का आंसर नहीं लग रहा, गुड, वेरी गुड। और अंडरलाइन आप थोड़ा और करो, अंडरलाइन थोड़ा और करो, और कंक्लूजन थोड़ा और अच्छा करो, कंक्लूजन पढ़ते ही मतलब सब समराइज हो जाना चाहिए सारी चीजें। पैराग्राफ इंट्रो में सवाल पूछो और वो सारे सवाल कंक्लूजन में जवाब दे दो, तो इससे एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है। रत्ना प्रिया, दिस इज अगेन गुड, डायग्राम्स कम बनाने हैं, वेरी नाइस, इकोनॉमिक लैंडस्केप, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने कवर किए, डिफेंस, वेरी नाइस। तो ऐसे भी सब्जेक्टिव होता है, आप बहुत अच्छे से अपनी बातें बता सकते हो, बट कंप्लीट करो, लॉजिकल करो, और एक सेंस ऑफ लाइक एक होलिस्टिक नजर आना चाहिए। राम नरेश, दिस इज अगेन गुड। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर पैराग्राफ्स हैं, एस्पायरेशन, एम्बिशन, अप्रोचेस, वेरी गुड, देन इंडिया रिलेटेड पॉइंट्स बताए, इन्वेस्टमेंट्स, इसको कंक्लूजन थोड़ा और एलैबोरेट करो, एक पेज का कंक्लूजन लिखो पूरा अच्छे से, कंक्लूजन बहुत मायने रखता है। Okay, so these are your submissions, and this is 19th of August 2022. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.